इंडिया में आजकल एक सीन बहुत कॉमन होता जा रहा है। हर तीसरे घर में एक वेटिंग रूम बन गया है। एक ऐसा वेटिंग रूम जहां 24-25 साल का ग्रेजुएट अपनी डिग्री हाथ में पकड़े एक ऐसी जॉब का वेट कर रहा है जो शायद कभी आएगी ही नहीं। इंडिया में यूथ इतना टैलेंटेड होने के बाद भी अनएम्प्लॉयड क्यों है? आज हम दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन है और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के टाइम पर हम डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? हर तरफ यही सुनने को मिलता है, हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, AI दुनिया लिख रहा है। पर फिर भी जब बात रोजगार की आती है तो सन्नाटा छा जाता है। शायद आपको लगता होगा आप अकेले हो जो स्ट्रगल कर रहा है, बट दैट इज नॉट ट्रू। लेट मी हिट यू विद सम ब्रूटल रियलिटी। लेट्स टॉक अबाउट सम डेटा। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अकॉर्डिंग ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट नियरली 5% है, लेकिन अर्बन यूथ जिनकी एज 15 to 29 है उनकी अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट 17.2% है। इसका मतलब 100 में से 17 ग्रेजुएट्स जो अर्बन एरिया में रहते हैं दे आर जॉबलेस। बट ये ऑफिशियल डेटा प्राइवेट इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे CMIE और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्यूरेट भी नहीं है, यानी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे भी कहीं ज़्यादा होगा। अब सवाल आता है, व्हाई इज दिस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस? मेजर रीजन ऑफ हाई ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयबिलिटी। व्हाट इज अनएम्प्लॉयबिलिटी मीन्स हियर? मतलब ग्रेजुएट्स के पास डिग्रीज तो हैं बट स्पेसिफिक स्किल्स जो रिक्वायर्ड है उसकी कहीं ना कहीं कमी है। लेटेस्ट इंडियन स्किल रिपोर्ट बता रही है नियरली 55% इंडियन ग्रेड्स आर ग्लोबली एम्प्लॉयबल। दैट मीन्स रिमेनिंग 45% हैविंग लैक इन देयर स्किल्स, जबकि विमेन एम्प्लॉयबिलिटी रेट तो और भी कम है, जस्ट 47.5%। अगर बात करें AI एंड मशीन लर्निंग की, यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी रेट 46% है। ऑल्दो ये सभी टेक्निकल रोल्स में हाईएस्ट है, बट फिर भी हमें यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इससे ये बात तो क्लियर है, टेक्निकल फील्ड में अनएम्प्लॉयमेंट लैक ऑफ वैकेंसीज नहीं, ये मिसमैच ऑफ क्वालिफिकेशन टू इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट है। इसलिए यूथ को ये चीज तो समझनी पड़ेगी, डिग्री इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। अगर दुनिया चेंज हो रही है तो स्किल्स भी अपडेट करनी पड़ेंगी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी डांसेस विद दोज हु ऑलरेडी ऑन द डांस फ्लोर। ये बात तो थी टेक्निकल फील्ड की, अब बात करते हैं नॉन टेक की या अदर फील्ड्स की। So unemployment is due to over dependence of government jobs in India. Official government data शो कर रहे हैं इंडिया में एवरी ईयर अराउंड 3 लाख गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आती हैं, जिसमें एप्लीकेंट 5 से 7 करोड़। जरा कैलकुलेट कीजिए, सक्सेस रेट इज लेस देन 1%। लेकिन रियल प्रॉब्लम जॉब्स की कमी नहीं, बट प्रॉब्लम चॉइसेस की कमी की है। अब बिग फ्रैक्शन ऑफ इंडियन यूथ ने अपने दिमाग में कंडीशन कर दिया है, या तो गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ भी नहीं। जरा ये विजुअल्स देखिए। ये सब इसलिए भी क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब इज नॉट जस्ट अ करियर बट इट इज रिलीजन। तो क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करना पाप है? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां गवर्नमेंट जॉब आर द ओनली बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। I got the job. Thank It's God. confirmed. सो व्हाट इज द सोल्यूशन हियर? एटलीस्ट सेट अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद प्लान बी इज नॉट अ बैकअप, इट शुड बी योर पैरेलल रियलिटी। अगर सक्सेस सिर्फ एक दरवाजे से मिलती तो दुनिया में इतने सारे दरवाजे होते ही क्यों? चॉइस तुम्हारी है और ये चॉइस ही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगी। सो प्लीज डोंट सेटल फॉर समथिंग विच इज लेस देन ऑफ योर ट्रू पोटेंशियल। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे का रीजन आउटडेटेड एंड थ्योरेटिकल कॉलेज करिकुलम भी है। इमेजिन कीजिए, आपने 4 साल की मेहनत की, रातों की नींद सेक्रीफाइस की और हाथ में एक चमचमाती डिग्री मिली, पर जब आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कैन यू बिल्ड अ प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट, और आप जवाब देते हो सर मुझे तो सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर की थ्योरी ही आती है। तो ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे आज किसी बैटल फील्ड में हम तलवार लेके पहुंच जाएं। और इस आउटडेटेड करिकुलम के कारण ही वी आर क्रिएटिंग डिग्री हैवी बट स्किल लाइट जनरेशन। बस मैं एक चीज कहूंगा, डोंट वेट फॉर द यूनिवर्सिटीज टू अपडेट देयर सिलेबस, जस्ट अपडेट योर ब्रेन। Be so good that no one can ignore you. अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट पर, क्योंकि हम 2026 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सो लैक ऑफ अर्ली एंटरप्रेन्योरियल फोकस मे बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। वर्ल्ड के टॉप 10 स्टार्टअप हब्स कंट्रीज में हमारा नाम ही नहीं है, और आयरनी तो ये है हम 19th पोजीशन से 22nd पे स्लिप हो गए। एक तरफ वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और दूसरी तरफ इजराइल एंड सिंगापुर जैसे छोटे कंट्रीज
स्टार्टअप की कंडीशन में हमसे काफ़ी अच्छी पोजीशंस पर हैं। जब तक इंडियन यूथ सेफ एंड स्टेबल जॉब्स ही सोचेगा, दे वोंट बी एबल टू क्रिएट न्यू वंस। बिकॉज अ शिप इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट व्हाट शिप्स आर बिल्ट फॉर। इंडिया वर्ल्ड का बैकअप ऑफिस बनकर तो ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकता। हम तभी बढ़ेंगे जब हर घर से एक इनोवेटर निकलेगा। सो पिक अ प्रॉब्लम, बिल्ड अ सोल्यूशन एंड स्टार्ट टुडे। बस एक लास्ट चीज, आप अपना फ्यूचर किसी के कैबिन में मत ढूंढो, उसे अपने विजन में ढूंढो। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताइए। मेरे वीडियो का फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।